Good morning, plus 2 class. Today we will start with D block एलिमेंट। तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें ना लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1d सब शेल में एंटर होता है। अब ये इस लाइन का मतलब क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू n-1d सब शेल। मैंने एक डी ब्लॉक एलिमेंट लिया। आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट पीरियड नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। एस और पी के बीच डी ब्लॉक होता है। और ये देखो, ये जो है वो ये फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो फोर्थ पीरियड में हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे एंटर हो रहा है? n-1d सब शेल में। आई होप आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फोर्थ पीरियड का एक एलिमेंट है स्कैंडियम। ये जो है फोर्थ पीरियड का एलिमेंट स्कैंडियम है। पीरियड पता है ना, आपने +1 में पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो आई होप आपको पता होगा। जैसे मैं बताती हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो ये देखो, ये पीरियड नंबर 1, ये 2, ये पीरियड नंबर 3, ये पीरियड नंबर 4। ठीक है ना। तो पीरियड फोर्थ में स्कैंडियम जो है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये मैंने राइट की है। तो आप देख सकते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहा है? n-1d सब शेल में। अब ये n-1d सब शेल का मतलब क्या है? अब ये स्कैंडियम जो है किस पीरियड में? 4 पीरियड में। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 4। तो n की वैल्यू 4 होगी। अब यहाँ इसको इसमें फिल कर दो, 4 - 1 3। तो कि ये क्या बन गया? 3d। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल हो रहा है? 3d इलेक्ट्रॉन्स में। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसको ना ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन कहाँ पे? ट्रांजिशन होता है बीच में, एस और पी के बीच में है इसकी पोजीशन। If element have at least one unpaired electron either in ground state or in standard oxidation state, then it is transition element। बेटा अगर आप अगर इफ एलिमेंट हैव एट लीस्ट, अगर ना मतलब आपका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हो या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। आई विल रिपीट अगेन। अगर आपके एलिमेंट में, ये जो आपका एलिमेंट है उसमें एटलीस्ट आपका जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या तो वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट हो या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो मैं ये आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी तो आप और ज़्यादा इजीली आपको ये जो लिखा है पता चल जाएगा कि क्या मैं बोलना चाहती हूँ। ये कॉपर है। ठीक है, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है? कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। अब मैंने कन्फिग्रेशन लिखी। ठीक है, 3 आपने पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में ये सारा सीखा हुआ है, फिर भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल बिल्कुल भी नहीं आता है तो पहले इस वीडियो से पहले मेरे चैनल में पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर भी है, तो आप उसको ज़रा देख लेना। तो कॉपर की कन्फिग्रेशन क्या होती है? 3d10 4s1। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट। अब देखो कॉपर की, वैसे तो अगर हम देखें ना जनरल ट्रेंड में देखें तो कॉपर को अगर हमें मतलब हम जानते नहीं और हमने कन्फिग्रेशन अभी सीखे तो हम कॉपर की कन्फिग्रेशन को ऐसे लिखेंगे 3d9 4s2। लेकिन मैंने बोला था कि या तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट, दोनों में से किसी एक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सॉरी बेटा, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो एक्सेप्शनल है। तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम ऐसे लिखते हैं 3d10 4s1। तो आप देख सकते हो ग्राउंड स्टेट में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट्स मीन कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब कॉपर +2 में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये +2 है, तो यहाँ 2 माइनस कर दो तो यहाँ पे 3d9 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये 3d9 क्या, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है कॉपर की। और यहाँ पे जो है वो हाफ, यहाँ पे जो है ये देखो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? ये देखो
ये डी ब्लॉक में ये 5 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5। ये देखो अब डी कितना है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये मेरा बोलने का मतलब था या तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में या फिर ग्राउंड स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम अपने एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। अब आप देख सकते हो कॉपर +1 में क्या हुआ, कॉपर +1 में क्या हुआ, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया तो 3d10 है। तो बेटा कॉपर +1 जो है वो कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे ये जिंक है। अब आपको पता है जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है, 30। अगर आपको इसकी कन्फिग्रेशन हमने पीरियोडिक टेबल में की थी कि इसकी कन्फिग्रेशन क्या होती है, 3d10 4s2। लेकिन जब हम इसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज है, तो यहाँ पे 2 माइनस कर दो तो ये 3d10 आ गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसके ऑर्बिटल ये देखो 1 2 3 4 5 1, ये 3d10 है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 10। तो आप देख सकते हो इसका डी जो है कम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जिंक जो है वो जिंक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो जिंक की तरह कैडमियम और मरकरी भी हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि इनकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता है। तो बेटा यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, तो थ्योरी को अच्छे से समझो। हाँ जी, तो आगे है और ट्रांजिशन मेटल आर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट आ जाती है, एमसीक्यू में पूछ लेती कि बेटा सभी ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक हो सकते हैं, सभी ट्रांजिशन मेटल, यानी कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12। ये मैंने बताया था ना आपको, ये आपको मैंने बताया था। ये देखो ये है, ये ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है, ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक। ये भी मैं रफली बता रही हूँ, आगे बताऊँगी। तो ये ट्रांजिशन मेटल, मैंने बोला कि ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक सभी एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन मेटल हो सकते हैं। अगली मेरी लाइन है, वट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बेटा देखो ग्रुप 3 से 11 तक तो सभी एलिमेंट ट्रांजिशन है, मैंने बोला कि सभी ट्रांजिशन है। ठीक है, लेकिन जो ग्रुप 12 है वो ट्रांजिशन नहीं है, वो डी ब्लॉक है। तो ये मेरा मतलब है, इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा दिया। अब एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू n-1 डी सबशेल इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ऐसी एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे एंटर होता है, डी सबशेल में। ठीक है, तो इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब आप देख सकते हो डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको 3 सीरीज देखने को मिलेगी। ये देखो, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ पे देखो ये जो है। अब यहाँ पे फोर्थ पीरियड, अगर पीरियड फोर्थ हो तो 3D सीरीज होती है। अगर पीरियड, क्योंकि आपको पता है डी ब्लॉक का जनरल कन्फिग्रेशन क्या होती है, n-1 डी। तो यहाँ पे 4-1 3, तो 3D बन गया। अब ये जो है आगे जो है ये पीरियड 5 है, तो इसमें n-1 डी, तो ये 5-1 4 बन गया। ये पीरियड नंबर 6 है, 6-1 5D बन गया। तो इस तरह से अब समझोगे आपकी 3D सीरीज़ में कौन आते हैं, स्कैंडियम टिटेनियम ये आते हैं। 4D सीरीज़ में यट्रियम आता है, ये आगे मैं बताऊंगी आपको। आगे देखो, ये देखो अगर पीरियड नंबर 4 हो ना तो 3D सीरीज़ होती है, जो कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ होती है। पीरियड नंबर 5 हो तो 4D सीरीज़ होती है, यानी कि सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़। पीरियड नंबर 6 हो तो 6 ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, और इसमें जो है जिसको 5D सीरीज़ बोलते हैं, क्योंकि जो आपका पीरियड नंबर 4 है वहाँ पे 3D में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, पीरियड नंबर 5 में
4D में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं और पीरियड नंबर 6 में 5D में इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम 1 बाय 1 मैं आपको इसको ट्रिक से लर्न करवाऊंगी। 3D सीरीज़ को हम ट्रिक से कैसे लर्न करेंगे, इनके एटॉमिक नंबर, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने एटॉमिक नंबर भी लिख लेने हैं। देखो ये 20, अब देखो 1 मिनट, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये देखो अब ये 3D सीरीज़ है ना। 3D सीरीज़ जो है ये आपका डी ब्लॉक 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग पीरियड होता है। तो 3D सीरीज़ जो ये स्टार्टिंग पीरियड है, तो यहाँ से आपका डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, स्कैंडियम, ये क्या है, टिटेनियम, ये क्या है, वेनेडियम, ये क्या है, क्रोमियम, ये क्या है, मैग्नीज, ये क्या है, आयरन, ये क्या है, कोबाल्ट, ये क्या है, निकल, ये कॉपर, ये जिंक। तो आप इसे कैसे लर्न कर सकते हो, तो इसका एक ट्रिक है। साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फे कोनी क्यों जलते, मतलब एक साइंस टीचर है विनीता कुमारी, उसको बोल रहे हैं कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मतलब वो ना जेल्स बड़ा करती। मैं बेटा मैं मतलब ये आपको लर्न करवाने का तरीका है, बाकी वो कोई मेरे ऐसे इंटेंशन नहीं है। तो साइंस टीचर विनीता कुमारी जो है ना, वो जेल्स करती है। तो बोलती कि तुम जेल्स मत किया करो, ये जो जेल्स से भरा मन है ना, इसको फेंको नहीं। तो हम ऐसे बोले कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नहीं, कि मन को फेंको, हम बोलते हैं ना ऐसे, नी की ऐसे बोलते हैं कि साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नहीं, क्यों जलती हो। ठीक है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। मैंने तो पता कैसे याद किया, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसे किया, शक्ति वक्रमन फैको निकुजन, शक्ति वक्रमन फैको निकुजन। ये आप ना अगर 4-5 बार बोलोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन एलिमेंट के आपने नाम भी लिखने, आपको सिंबल पता होना चाहिए, तो वो आप खुद भी लिख सकते हो गूगल से सर्च करके। ठीक है, तो आगे है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे ये 21 लिखा है ना, तो देखो ये 1 यहाँ पे कर देना, ये 2 यहाँ पे कर देना। 22 लिखा है, ये 2 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे। 23 लिखा है, ये 3 डी में और ये 2, ऐसे उल्टा करके देखो। तो अब देखो आपको पता है कि डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन डी और एस में भरते हैं। 3D यहाँ पे 3D सीरीज़ की बात हो रही है, 4th पीरियड की बात हो रही है, तो आपको पता ही है 4th पीरियड में 3D सीरीज़ होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरने हमने, 3D और 4s में। ठीक है ना, तो 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 और 4s2। अब क्रोमियम जो है ना, इस 3D सीरीज़ में ना 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। बाकी जो मैंने आपको ट्रिक बताया आपने वैसे ही लिखनी है, पर बस इन दोनों में से आपने कैसे करना है, क्योंकि बेटा ये ना मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होते हैं ड्यू टू हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। तो और एग्जामिनर यहीं से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्रोमियम की 3D5 4s1, तो ये अब ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, तो जिसकी वजह से ये क्या होगी, ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट बन गया। अब मैग्नीज की वैसी 3D5 4s2, आयरन की 3D ये 6 है और 4s2, कोबाल्ट की 3D7 4s2, निकल की 3D8 4s2, और कॉपर भी, ये भी एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन है इसकी, तो इसकी भी ऐसे लिखनी 3D10 4s1। ठीक है ना, और जिंक की 3D10 4s2। ठीक है, अब आगे हमारा है, आगे ये 4D सीरीज़ है, इसको कैसे याद करना है हमने बेटा। अब अगर आपने ना एटॉमिक नंबर इसका पता करना हो तो आपने क्या करना, डी ब्लॉक में कौन सा मैजिक नंबर यूज़ होता है, 18। ये मैंने ना आप ना इससे पहले मैंने पीरियोडिक टेबल की वीडियो डाली है +1 क्लास के लिए, आप एक बार गो थ्रू हो जाना, क्योंकि वहाँ पे मैंने ये सब कुछ बताया। अब देखो जैसे ना स्कैंडियम है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 21। अब 21 में 18 प्लस कर दो, 39 आ गया। अब 39 में 18 प्लस कर दो तो 57। 5D सीरीज़ के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 21 में 18 प्लस किया तो 39, तो 39 जो वो यट्रियम का एटॉमिक नंबर है। तो 4D सीरीज़ में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, यट्रियम, जिरकोनियम,
ये नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टिनियम, ल्यूथेनियम, रोहोडियम, पैलडियम, सिल्वर, कैडमियम। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या है 4D सीरीज़ का? यारी, ज़रा, निभाना, मौत तक, रुकावट, राह पड़े तो आगे कूदो। कि बोल रहे हैं कि यारी जो है वो मौत तक यारी करनी तो वो मौत तक निभाओ, अगर आपकी यारी में रुकावटें पड़ रही हैं ना तो आगे कूद जाओ। ठीक है ना, तो यारी से यट्रियम, ज़रा से जिरकोनियम, निभा से नोबियम, मौत से मोलिब्डेनम, तक से टेक्टिनियम, रुकावट से ल्यूथेनियम, राह से रोहोडियम, पड़े से पैलिडियम। ये सभी नेम लिखने हैं आपने, मैंने थोड़ा मैसी कर दिया, टाइट करके आपने सेपरेट नेम भी लिखने हैं, सिंबल भी लिखने हैं। ठीक है, आगे से सिल्वर और कूदो से कैडमियम। ठीक है, अब आगे जो है आपकी 5D सीरीज, तो ये भी वैसे ही कर लेनी है आपने कन्फिग्रेशन, थोड़ा बुक में पीरियोडिक टेबल बनाता है उसकी हेल्प से। तो ये 5D सीरीज़ है, तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, ला, हफ्ता, वरना, रे, ओसा